नमस्कार दोस्तों, जो आज जो है हमारा पॉलिटी का जो राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट नंबर लगभग 5 नंबर का है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जो कि आर्टिकल 72 में दी गई है। ठीक है, तो अपना राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी में ही आपको इसकी न्यायिक शक्ति बताई दी जाए। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है दोस्तों, वो कितने में है? आर्टिकल 72 में है। तो ये किस में है? आर्टिकल 72 में है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अपन ने आर्टिकल 52 से 61 कर लिए हैं और साथ ही में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं वो भी कर ली हैं। लेकिन आज जो अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है दोस्तों, इसके पूरे ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति जो है क्षमा दान की शक्ति होती है राष्ट्रपति को। किसकी? क्षमा दान। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या होती है दोस्तों? क्षमा दान की शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को लगता है कि यह इस मुजरिम इसने क्या कर दिया, आउस में आकर कर दिया, यानी कि फ्रेंड ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि वो मतलब उसे ऐसा कदम उठाना ही पड़ा, या फ्रेंड तो जिसके कारण राष्ट्रपति इससे क्या हो जाएगा, मतलब उसे ऐसा लगा कि ये ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसकी जो है राष्ट्रपति जो है पूर्णतः सजा माफ कर देगा। ठीक है, तो वो क्षमादान कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? क्षमादान। क्षमादान उसे कहते हैं दोस्तों जब राष्ट्रपति के द्वारा पूर्णतः क्षमा मतलब पूर्णतः उसकी जो सजा थी उसे माफ कर देगा। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं क्षमादान। ठीक है, तो ये है आपका क्षमादान। तो ये मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद क्षमादान का मतलब फांसी भी कर सकता है, आपका कठोर जो आपका उम्र कैद की सज़ा था उसको भी कर सकता है राष्ट्रपति। ये इसमें जितने भी जो सब हैं वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं अब बात करते हैं दूसरा, लघुकरण। तो लघुकरण जो कि फ्रेंड इसमें क्या है? नेचर। इसमें क्या होता है फ्रेंड? नेचर चेंज कर दिया जाता है। नेचर चेंज कर दिया जाता है। तो नेचर यानी फ्रेंड प्रकृति। ठीक है, क्या कर देते हैं? प्रकृति चेंज कर दिया जाता है। प्रकृति जैसे कि फ्रेंड यदि उस व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास है, ठीक है, तो उसे कठोर कारावास से उसे 10 वर्ष का क्या कर देते हैं? साधारण। ठीक है, साधारण उसे कारावास कर देते हैं। ठीक है, 10 साल का उसे कठोर कारावास, यानी कि फ्रेंड कठोर कारावास का मतलब ये नहीं कि उसे मारा पीटा जाएगा। कठोर कारावास से मतलब है दोस्तों वो व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास, यानी कि फ्रेंड उससे ज़्यादातर काम कराया जाएगा, उसे फैक्ट्री में लगाया जाएगा, अंधाधुंध उससे पत्थर तोड़वाए जाएंगे, इस प्रकार के काम को उसे अपन क्या कहते हैं? कठोर कारावास के अंतर्गत रखते हैं। जबकि साधारण कारावास में क्या होता है दोस्तों? उसे कुछ ही चीज़ से मतलब नहीं रहता है, ना कि उसे कोई काम करना है। ज़्यादातर वो क्या करेगा? पेड़ पौधे में पानी देगा, ज़्यादा इससे कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा वो आपका, ठीक है, खाना खाएगा और वो अपनी मतलब जो कमरा है वहाँ पर जाकर सो जाएगा। ये साधारण में होता है, लेकिन कठोर कारावास में उससे भयंकर परिश्रम कराया जाता है। तो इसी के तहत अपन कह सकते हैं लघुकरण में यही करता है, उसके नेचर को चेंज कर देता है, यानी कि उसकी प्रकृति को चेंज कर देता है। और ये फांसी में भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई है, कैसी? फांसी की सज़ा, तो उस व्यक्ति को फांसी से क्या कर सकते हैं? आजीवन कारावास। ठीक है, तो आजीवन कारावास कर सकते हैं। तो आजीवन, ठीक है, आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास कर सकते हैं। ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास कर सकते हैं। ठीक है, तो आजीवन कारावास कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड उसे मतलब जो अपना राष्ट्रपति उसे लगा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि जिसके कारण उसने अपराध किया, वो ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसी के कारण वो क्या कर सकता है? उसके नेचर को चेंज कर सकता है। यदि उसे कोर्ट ने क्या करा है? फांसी सुनाई है,
तो उसे आजीवन कारावास के लिए भेज देगा। ठीक है, यानी कि वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी नेचर मतलब जो प्रकृति में है वो चेंज कर देगा लघुकरण के तहत। ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपन तीसरी जो न्यायिक शक्ति है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, उसका जो है टाइम चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिहार जो शक्ति है इसमें क्या करेगा, उसका टाइम यानी कि समय, ठीक है, यानी कि समय उसका चेंज कर दिया जाएगा, उसकी प्रकृति चेंज नहीं की जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति को 5 वर्ष का, ठीक है, कितने 5 वर्ष का कठोर कारावास है। ठीक है, तो उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास से उसे 2.5 वर्ष कठोर कारावास कर देगा। उसकी जो प्रकृति चेंज नहीं की है, ये टाइम चेंज कर दिया है, यानी कि आधा कर दिया गया है। तो यानी कि 2.5 वर्ष उसका क्या कर दिया, कठोर कारावास कर दिया गया। 5 वर्ष का था पहले, उसे अब कितना कर दिया राष्ट्रपति के द्वारा, तो 2.5 वर्ष का कठोर कारावास कर देगा। तो प्रतिहार के तहत क्या करेगा दोस्तों, उसकी जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, उसकी क्या करेगा, जो प्रतिहार के तहत उसके टाइम को चेंज कर देगा। यानी कि फ्रेंड 5 वर्ष का कठोर कारावास था तो उसे 2.5 वर्ष कर देगा। 10 साल का था तो उसे कितना कर देगा, 5 साल कर देगा। ऐसे कर सकता है। लेकिन ये प्रतिहार है तो इसमें आपका ये नियम किस में नहीं लगेगा, ये फांसी में नहीं लगेगा। ठीक है, ये नियम फांसी में नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों यदि मान के चलो कि आधे घंटा फांसी, उसने कह दिया कि इसकी फांसी को इसे केवल 10 आधे घंटा फांसी पर लटकाया जाएगा, ऐसी सजा मान के चलो, तो उसके कह देगा आप इसे केवल 10 मिनट के लिए फांसी पर लटकाया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो दोस्तों वो 10 मिनट के अंदर ही वो निपट सकता है, यानी कि 2 मिनट के अंदर ही निपट जाएगा। वैसे तो व्यक्ति 2-3 मिनट लगते हैं उसे निपटने में। तो ऐसा जो है फांसी के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, क्योंकि फांसी में ये आपको मैंने बता दिया कि फांसी भी लगेगी तो उसे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, फांसी में ये काम नहीं किया जा सकता, यानी समय का उसमें कोई चीज़ ही नहीं है। यदि उसे 5 साल का हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो उसमें टाइम चेंज किया जाता है, ना कि सज़ा को चेंज किया जाता है, ना कि प्रकृति को चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों प्रविलंबन। तो प्रविलंबन क्या होता है दोस्तों, तो प्रविलंबन जो कि फ्रेंड राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को यदि कोई ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा है। सब चीज़ें तो राष्ट्रपति की अपन बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जाएंगे। तो राष्ट्रपति जैसे अपन बात करते हैं प्रविलंबन, तो प्रविलंबन क्यों लगाया जाता है, तो प्रविलंबन जो कि फ्रेंड यदि कोर्ट ने उस व्यक्ति को फांसी सुना दी तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको याचिका दायर करने के लिए कुछ समय देगा। तो राष्ट्रपति किसी को भी यदि फांसी होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति उस पर प्रविलंबन लगा देता है। क्या लगा देता है, प्रविलंबन। अब इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, तो प्रविलंबन जैसे ही हटेगा तो उसको क्या है, फांसी लग जाएगी। अब इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं रहा प्रविलंबन में। जैसे कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ऐसे कि उसे लगता है कि उसे मतलब तो उसने जुर्म हो गया है, कि गलती से हो गया है, या फ्रेंड उसके आगोश में आकर कराया, उसने किसी के दबाव में आकर ऐसा काम किया है, तो उसे साबित करना है इस समय के अंतर्गत उसे कितना प्रविलंबन लगाया गया है, कितने दिन का प्रविलंबन लगाया गया है, कि वो अपने आप को क्या कर सके, मतलब सबूत जुटा करके वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। इसलिए राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसकी जो फांसी होगी उस पर क्या लगाएगा, प्रविलंबन लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो अपनी याचिका कोर्ट में दायर करेगा, जिसके तहत राष्ट्रपति उस पर फैसला लेगा। तो याचिका के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रविलंबन लगता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपन इसके बारे में ब्राह्म। तो ब्राह्म क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि उसका कोई स्वास्थ्य खराब हो गया है तो उसकी जो फांसी है उसकी कुछ समय के लिए उस पर रोक लग जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, मलेरिया वगैरह से, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसकी जो है
आप समझ रहे हो कि उसके रोक लग जाएगी फांसी पर। जब तक वो अपनी पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं होगा उस पर क्या होगा, उसे फांसी नहीं दी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बलि का बकरा होता है नेक बहुत कटा फिटा होगा तो उसे देवता ऐसा कहते हैं कि देवता इस पर बलि नहीं लेगा। तो ऐसा ही है कि ये इसमें बीमार नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। इसी के कारण उससे क्या करा, मतलब जब वो व्यक्ति उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो उस पर कुछ समय के लिए विराम दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही ठीक होगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। वैसे ही जो बकरा एकदम तंदुरुस्त उसे ही क्या है, बलि का बकरा बनाया जाता है। तो ये था आपका जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति थी आर्टिकल 72 में दी है, ये सब मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड ये आपकी न्यायिक शक्ति थी। अब जो है अपन राष्ट्रपति के जो कि क्या पढ़ेंगे, इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे और राजकीय आपातकाल और ये सब और वित्तीय आपातकाल, ये सब और रह गए हैं राष्ट्रपति के बारे में। ये सब हम कंटिन्यू इसी प्रकार से करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।